हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट क्लासेस 17 में। और आज मैं लेकर आया हूँ 10th क्लास का बेसिक त्रिकोणमिति। और इस त्रिकोणमिति के माध्यम से हम बेसिक सूत्र बताने जा रहे हैं और इसको बहुत ही आसान तरीका से याद करने वाले हैं दोस्त। और इसको ट्रिक से किस तरह से याद करेंगे देखिए, आपके बोर्ड सेशन पर लिखा हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो। देखिए, हमारा साइन थीटा सबसे पहला त्रिकोणमिति में आता है साइन थीटा। और हमारे सबसे पहला वीडियो है पार्ट 1 का, यदि नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर देख लेंगे। पार्ट 1 तो पार्ट 2 इसमें देखते हैं कि सबसे पहले आता है साइन थीटा। और साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री किस तरह से याद करेंगे। यदि याद करते हैं तब भूल जाते हैं दोस्त, लेकिन इस ट्रिक से याद करेंगे तो आपका हर समय हर जगह याद रहेगा, क्योंकि इसका सूत्र इस उंगली पर बैठा हुआ है। तो आइए हम इसको ट्रिक से बता रहे हैं। तो साइन थीटा का हम पहले मान निकाल रहे हैं। और आपके पास भी ये 5 उंगली होगा, तो इसको साइन थीटा में ऊपर से नीचे जाना है। साइन थीटा में ऊपर से नीचे जाना है। देखिए, आपका चिन्ह भी दिया हुआ है कि साइन थीटा में ऊपर से नीचे जाना है। और इसको ले लिए हैं 0, 30, 45, 60, 90, जो कि आपके बोर्ड सेशन पर लिखा हुआ है। बोर्ड सेशन पर लिखा हुआ है। तो देखिए, इसका बता है 0। तो सबसे पहला हमको 0 डिग्री का मान निकालना है। तो 0 के नीचे एक आध उंगली नहीं है, यानी कि 0 उंगली है। तो हमारा सूत्र होता है मान बराबर रूट बचा उंगली बटा 2। तो रूट अब बचा हुआ कितना है 0 का हम लेंगे, तो बचा हुआ एक को उंगली है, यानी कि 0। तो हो जाएगा 0 बटा 2। और काटेंगे तो 0 बटा 2 आ जाएगा, यानी कि 0। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 आपका लिखा गया। साइन 0 डिग्री का मान 0। उसके बाद दोस्तों आ रहा हमारा साइन 30 डिग्री। तो 30 डिग्री में हमको जाना है यहाँ, 30 डिग्री है और 30 डिग्री है। इसके नीचे एक उंगली बचा हुआ। कितना उंगली बचा हुआ है? एक उंगली। तो देखिए, एक उंगली है, यहाँ पर लिख देंगे कितना, 1। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 बटा 2, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1 बटा 2। किस तरह से होगा? क्योंकि इसके नीचे एक उंगली बचा हुआ है, इसलिए 1 बटा 2 होगा। अब दूसरा हमारा है 45 डिग्री। देखिए, 45 डिग्री है तो हमारे यहाँ आता है 45 है। इसके नीचे कितना बचा हुआ है? 2 उंगली मात्र बचा हुआ है। तो 2 उंगली यानी कि लिख देंगे 2। तो देखिए, 2 का रूट 2 का वर्गमूल नहीं होता, लेकिन हम 2 को लिख सकते हैं 2 मरते रूट में। जैसे रूट 2 गुना रूट 2 कितना होता है? 2 होता है। तो हम इसको लिख देते हैं 2 मरते रूट 2 गुना रूट 2। तो एक रूट से एक रूट खत्म, आ जाएगा कि 1 बटा रूट 2। तो आपका 45 का मान भी देखिए यहाँ पर आ गया है। अब बच गया हमारा कितना? 60 का। तो 60 यहाँ पर आता है। देखिए, उंगली पर ही आपका सारा मान है। 60 यहाँ पर आता है, यानी कितना उंगली बचा हुआ है? 3 उंगली बचा हुआ है। तो 3 उंगली बचा हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे कितना? 3। यहाँ पर लिखेंगे 3। तो हो जाएगा रूट 3/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? रूट 3/2। देखिए, आपका बोर्ड पर भी लिख दिए है कि 60 डिग्री का मान कितना होता है? रूट 3/2। अब सबसे लास्ट पोजीशन पर आते हैं दोस्तों, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो 90 हमारे इस पर आता है और इसके नीचे कितना उंगली बचा हुआ है? 4 उंगली बचा हुआ है। तो क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। और 4 का वर्गमूल आप भी जानते हैं दोस्तों, कितना होता है? 2 होता है। तो 2 बटा 2 कितना आया? 1। यानी कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि इस उंगली पर ही, क्योंकि हर आदमी के पास 5 उंगली होता है और 5 उंगली पर आप साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री और कॉस का भी मान याद करेंगे। लेकिन पहले साइन का बताएं, अब कॉस में चलते हैं। तो आप इस उंगली पर ही बैठा लीजिएगा 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम चलते हैं कोस थीटा में। साइन थीटा का काम हो गया है, तो कोस थीटा में चलते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं।
देखिए साइन में ऊपर से नीचे आ रहे थे तो कॉस में नीचे से ऊपर जाएंगे। कॉस का प्रोसेस उल्टा चलता है, कॉस जो है नीचे से ऊपर जाता है, कॉस नीचे से ऊपर जाएगा। तो देखिए सेम मान रहेगा 0, 30, 45, 60, 90। अब 0 डिग्री का मान हमारा निकालना है किसका? कोस थीटा का। देखिए कोस थीटा का निकालना है, कोस थीटा का। तो देखिए कोस थीटा 0 का मान यहाँ पर आपका 0 है और ऊपर हमको चढ़ना है तो ऊपर कितना उंगली बच गया? 4 उंगली बच गया। 4 बच गया तो यहाँ पर लिख देंगे 4, यानी कि 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद आते हैं हम 45 के मान, 30 के मान। तो 30 की कहाँ पर आता है? इस पर आता है। 30 के ऊपर कितना उंगली बच गया? 3 उंगली। आपका सारा खेल उंगली पर है तो कितना उंगली बच रहा है? 3। तो √3/2। देखिए आपका cos 30 का मान कितना है? √3/2। उसके बाद दोस्तों हमारा आ रहा है कितना? 45 का काम। 45 देखिए ये उंगली के हम नाम रख रहे हैं क्या? 45। बीच वाला का नाम रखिए 45। और ऊपर कितना उंगली है? क्योंकि कॉस में ऊपर चढ़ना है तो ऊपर भी बच गया 2 उंगली। तो 2 उंगली बचा, यहाँ पर लिखेंगे कितना? 2। तो √2/2। तो देखिए √2 और 2 को हम बदल देते हैं किस में? √2 गुना √2 बराबर 2 होता है, इसलिए हम इसको 2 बार लिखते हैं। √2 गुना √2, एक रूट से एक रूट खत्म, 1/√2। तो इस तरह से दोस्तों हमारा cos 45 का मान भी कितना आया? 1/√2। उसके बाद हमारा आता है दोस्तों cos 60 डिग्री का मान। देखिए cos 60 का मान, cos 60 इसको नाम रखें। तो 60 के ऊपर कितना उंगली बचा? मात्र 1, क्योंकि cos में ऊपर चढ़ना है, मात्र 1 उंगली बचा। तो ये यहाँ लिख देते हैं 1। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। और नीचे कितना लिखा हुआ है? 2, यानी कि हमारा हो जाएगा cos 60 का मान 1/2। उसके बाद हमारा है 90 डिग्री का मान। देखिए cos 60 का निकालते हैं 1/2, तो 90 का हमारा क्या आएगा? देखिए 90 का मान हम इस तरह से निकालेंगे। 90 हमारे 1 उंगली है तो ऊपर कितना उंगली बच रहा है? नहीं बच रहा। भले ही किसी आदमी का 6 उंगली होता है, लेकिन हम लोग अक्सर का 5 उंगली होता है तो ऊपर 1 उंगली नहीं, यानी कि 0। तो लिख देंगे यहाँ पर 0। और 0 का वर्गमूल 0 और 0 को भाग देंगे 2 से, कितना आएगा? 0 आएगा। यानी कि cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 डिग्री। तो आपका इस तरह से आप कह सकते हैं कि सिद्ध भी कर दिए और आपका उंगली पर ही सारा खेल है। 2 डिग्री का मान निकाल दिए, साइन और cos का मान निकल गया दोस्तों इस उंगली पर। और उंगली हर आदमी का होता है, आप यदि एग्जाम में जाइएगा तो चिट्टा पूजा नहीं भी आने देगा, लेकिन उंगली आपका साथ जाएगा। तो इस उंगली के माध्यम से ही आप इस मान को याद रख सकते हैं। अब हमारा tan बचा है, tan बचा है तो tan का फॉर्मूला पर देखिए बैठता है, इसको मिटा देते हैं, ठीक, इसको लिख भी सकते हैं। तो देखिए tan को लिखते हैं, tan थीटा बराबर एगो फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। आपको लिखाया गया होगा पहले वीडियो में, आप यदि नहीं देखे होंगे तो पहले वीडियो जाकर देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो देखिए tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। अब आप कहिएगा कि सर tan 0 डिग्री का मान निकालिए, तो tan 0 यहाँ है तो यहाँ पर लिख देते हैं tan 0 बराबर, अब tan 0 लेंगे तो sin 0 भी लेना पड़ेगा और cos 0 भी लेना पड़ेगा। तब cos 0 sin 0 का मान कितना लिखे हैं? 0। और cos 0 का मान कितना लिखे हैं? cos 0 का मान 1। तब 0 बटाइए क्या हो जाएगा? 0 आंसर। कोई दिक्कत? sin थीटा का नहीं, tan 0 का मान 0। किस तरह से हुआ? देखिए tan थीटा और sin थीटा बटा cos थीटा।
तो साइन 0 का मान क्या होता है 0 और cos 0 का मान 1। इस प्रकार हमारा tan 0 का मान क्या हो जाएगा 0। अब इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं tan 30 का मान। tan 30 का मान तो सभी 30 कर देते हैं, यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30। देखिए tan 30 तो sin 30 का मान क्या होता है 1/2 और tan 30 का मान क्या होता है √3/2 यही होता है। तो देखिए 2 से 2 खत्म, हमारा क्या बचा 1/√3, यानी कि हमारा tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। इसी प्रकार हमारा दोस्तों 45 का मान भी निकलेगा। तो देखिए 45 का भी लिखते हैं, सब में 45 कर दीजिए, 45 कर देते हैं, इसको 45 करेंगे तो साइन 45 का मान कितना होता है दोस्तों 1/√2। अभी तुरंत सिखा है 1/√2। और इसका भी 45 का cos 45 के मान भी कितना होता है 1/√2। तो इससे ही खत्म, बचा क्या 1। देखिए tan 45 का मान क्या लिखे हैं 1। उसके बाद आप कहिएगा कि tan 60 के मान निकालिए। तो देखिए tan 60 भी निकालते हैं, ऐसे आप चाहिएगा तब निकाल सकते हैं, लेकिन tan 60 के भी हम निकाल देते हैं। देखिए tan 60 यहाँ पर लिखते हैं tan 60, तो tan 60 किए तो सब में भी 60 कर देते हैं 60 डिग्री, इसको भी 60 कर देते हैं। तो देखिए साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और cos 60 का मान कितना होता है 1/2। तो 2 से 2 खत्म, बचा क्या √3/1 बराबर √3, यानी कि tan 60 के मान कितना होता है √3। उसके बाद आप कहिएगा कि tan 90 का मान निकालिए। तो tan 90 का मान देखिए यहाँ पर 90 कर देते हैं, उसके बाद यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 और cos 90 का मान कितना होता है 0। और अभी तक हम क्या आर्यभट्ट जी ने इसका सॉल्यूशन नहीं किए कि 0 से कोई भी अंक के भागा देंगे तो उसका मान अभी तक नहीं निकला है। तो इसका कहा जा सकता है कि अपरिभाषित या इन्फिनिटिव। तो इसको लिख देते हैं अपरिभाषित, परिभाषित, यानी कि इसका अभी तक परिभाषा नहीं दिया गया है। किसका 1/0 का, यानी कि हो जाएगा हमारा tan 90 का मान 1/0, यानी कि अपरिभाषित। आपका देखिए यहाँ पर टेबल चार्ट पर भी लिखा है अपरिभाषित, यानी कि इन्फिनिटिव। अब दोस्तों देखिए पहला वीडियो आपको हर हाल में देखना ही होगा, क्योंकि नहीं देखेगा तो आपको समझ नहीं आएगा। देखिए अब आ गया हमारा साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। भाई बहन का फॉर्मूला इसमें लगाए हैं, जबरदस्त फॉर्मूला है दोस्तों, उसको जाकर हर हाल में देखिए, क्योंकि साइन का बहन किसको होता है कोसेक, और कॉस का बहन साइन का बहन कोसेक, और कॉस का बहन बताया है सेक को, और टेन का बहन कॉट को। तो देखिए जब साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो आप इसको भी निकाल सकते हैं, इसको मिटा देते हैं कोसेक। कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का। तो आप कहेगा कि साइन 0 को निकालिए। तो देखिए साइन 0 यानी कि कोसेक 0 कहिएगा तो कोसेक 0 को निकालते हैं। साइन का उल्टा होता है यानी कि 0 डिग्री का मान 0 है, तो 0 का हम 1/0 लिख सकते हैं, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो 1/0/1 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/0। अभी जस्ट जो बताया दोस्तों कि 1/0 को हम क्या कहते हैं अपरिभाषित, यानी कि कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित। आप कहिएगा 30 के निकालिए, तो उसका उल्टा कर दीजिए साइन का उल्टा, तो साइन का 1/2, साइन का 1/2, तो क्या हो जाएगा 2/1, यानी कि 2, यानी कि कोसेक के 30 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आ जाएगा हमारा 2। उसके बाद
हमारा आ रहा है 45 डिग्री का मान, 45 का मान आ रहा है, तो इसका भी उल्टा कर दीजिए, साइन को उल्टा कोसेक, कोसेक 45, तो 45 के उल्टा करते हैं, यानी कि 1/√2 होता है इसका साइन का, तो कोसेक क्या हो जाएगा, √2/1, यानी कि √2। बस उल्टा करते जाइए दोस्तों, बहुत ही आसान है। अब आगे हम चलते हैं, 60 कहिएगा तो 60 भी साइन को उल्टा कर दीजिए, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा 2/√3। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखा भी है 2/√3। उसके बाद आपका है 45। देखिए आप खुद भी निकाल सकते हैं, लेकिन आधा बनाएंगे तो कहिएगा आधे बनाएं, इसलिए पूरा इसको बताते हैं। 45 देखिए, 45 यहाँ पर आता है, तो कोसेक 45, कोसेक 45 जो है आपका, साइन 45 होता है क्या, 1/, अभी जस्ट बताएं इसको, 60 आते हैं, 45 होता है, बताइए एक ही है, 60 आते हैं, तो साइन 60 का कितना होता है, √3/2। आज अब आ जाएगा हमारा कितना, इसका उल्टा कर दिए 2/√3, ये बात था, तो ठीक है 2/√3। अब हमारा आ रहा है कि कोसेक 90 वो पूछेगा, कोसेक 90, तो देखिए कोसेक 90 क्या हो जाएगा, साइन को उल्टा कर दीजिए, 1/1 इसको लिखते हैं ना, एक ऊपर है तो एक अपने मान से नीचे लिखा जाता है, तो 1/1 की उल्टा करिएगा क्या आ जाएगा, एक क्या आएगा, यानी कि कोसेक 90 का मान भी कितना होता है, 1 होता है दोस्तों। तो आगे हम चलते हैं, सेक, सेक किसका उल्टा होता है, हमेशा आपको उल्टा याद रखना पड़ेगा, तो इस वीडियो समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। देखिए सेक थीटा, सेक का आपको निकालना है 0 का, सेक 0 डिग्री का निकालना है, तो कहाँ जाना है, कॉस थीटा में जाना है। कॉस 0 का मान क्या होता है 1 के 1/1 की उल्टा करेंगे तो 1 क्या आएगा, यानी कि सेक 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद आप कहिएगा 60 की निकालिए, तो कॉस 60 का मान क्या होता है, √3/2, तो हो जाएगा इसका उल्टा 2/√3, यानी कि आ जाएगा क्या 2/√3 किसका, सेक 30 का। उसके बाद सेक 45 आइए, तो कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2, 1/√2 होता है, तो इसका जस्ट उल्टा करिए 2/1, यानी क्या आ जाएगा √2। आपका आंसर क्या आएगा, √2। देखिए ये सब फार्मूला बता रहा है, ये सब आपका क्वेश्चन नहीं है, भले ही बिहार बोर्ड में 3-4 नंबर का देता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं, ये आपका फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है, ये नहीं जानेगा तो त्रिकोणमिति में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। देखिए अब आ रहा है सेक 60 के मान, सेक 60 का मान निकालना है, तो देखिए कैसे निकलेगा सेक 60 के मान, तो सेक 60 के निकालने से पहले आपको क्या जाना है, कॉस 60, कॉस 60 जाना है, तो कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2, यानी कि 2/1 हो जाएगा, बराबर 2 आएगा, तो सेक 60 का मान क्या आ जाएगा 2। उसके बाद सेक 90 के पूछेगा, तो सेक 90 के पहले क्या आपको याद करना है कि कॉस 90 का मान क्या होता है, तो कॉस 90 के हम बताए होंगे अभी जस्ट कि 0 होता है, 0 1 अपने मान से लिख देते हैं क्योंकि 1 नीचे छुपा रहता है, तो 0/1 होता है किसका, कॉस 90 का, तो सेक 90 हो जाएगा 1/0। इस प्रकार आपका इन्फिनिटी आ जाएगा, क्या आंसर आएगा, इन्फिनिटी किसका, सेक 90 का। अब लास्ट पोजीशन चलते हैं दोस्तों, कॉट। यदि आप ध्यान से इस वीडियो को देखे होंगे तो 100% कहते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं किसका, कॉट थीटा का। तो कॉट 0 का मान देखिए, कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है, तो टैन 0 का मान क्या है, टैन 0 का मान है 0/1, तो इसका हो जाएगा 1/0। तो देखिए 1/0 को हम लिखते हैं अपरिभाषित,
अपरिभाषित। तो कॉट 0 का मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। तो देखिए अपरिभाषित। उसके बाद 30 का मान, तो 30 tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। तो इसका हो जाएगा उल्टा √3, यानी क्या आ जाएगा? कॉट 30 का मान √3। उसके बाद दोस्तों 45 में आएगी। 45 में हम बताए होंगे कि 1 tan 45 का मान 1, तो 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा। कॉट 45 1, tan भी 45 1, कॉट भी 45 1 होता है। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों किसका? 60 के मान। कॉट 60 के मान, तब tan 60 के क्या बताए थे? √3। याद रखिएगा √3 बताए थे किसका? tan 60 का। इसके नीचे 1, तो कॉट 60 का हो जाएगा 1/√3, यानी कि कॉट 60 का मान कितना आया है? 1/√3। उसके बाद दोस्तों हम बताए थे कि अब कॉट 90 के निकालना है। तो कॉट 90 के निकालना है तो हमको क्या पर जाना है? कॉट 90 के निकालने के लिए हमको जाना है किस पर? tan 90 पर। तो tan 90 का मान कितना बताए हैं? अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित लिखते थे 1/0। 1/0 जस्ट लिखे, तो देखिए 1/0 यानी कि 0/1, तो इसका हो जाएगा 0 आंसर। कॉट 0 डिग्री का मान 0। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का हमारे लगातार वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरा फुल वीडियो देखिए, उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पहले नहीं। यदि अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह का लगातार 10th और 12th का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।